नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VRC कंप्यूटिंग चैनल में। आज की इस क्लास में हम MS वर्ड के अरेंज टैब के एक महत्वपूर्ण फीचर अलाइन ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के बाद आप पिक्चर, शेप्स और अन्य ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं अपने नई क्लास की। दोस्तों, आज हम अरेंज सेक्शन के अलाइन ऑप्शन का यूज़ करेंगे और देखेंगे, सीखेंगे कि इसका यूज़ किस प्रकार के से करा जाता है। सबसे पहले इसमें अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, ये जो 3 ऑप्शन दिए होते हैं ये वर्टिकल ऑब्जेक्ट के अलाइनमेंट के लिए दिए होते हैं। और अगर नीचे हम जाएं तो 3 ऑप्शन हमें और मिलते हैं, अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल और अलाइन बॉटम। ये 3 ऑप्शन हमें जब हम हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को रखते हैं साइड बाय साइड, तब हम इन तीनों को अच्छी तरह से समझ के कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी अलाइनमेंट के ऑप्शन है, वो भी हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन 3 ऑप्शंस का किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं और इनका कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, अब जैसे कि अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन राइट, इसके लिए क्या है कि हमारे पास अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम इंसर्ट मेनू से कुछ क्लिप्स भी ला सकते हैं, कोई पिक्चर ला सकते हैं, और या फिर कोई शेप्स वगैरह भी डिज़ाइन करके अगर मान लीजिए हमने बना लिया, जैसे कि हमने कुछ रेक्टेंगल्स वगैरह बना लिए बटन्स के तौर पर, कुछ बटन वगैरह आगे बनते हैं वो हम बताएंगे आपको। जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया, इसमें सपोज़ कुछ लिखना हो आप लिख सकते हैं, वो हम अलग से बताएंगे आपको। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई और ऑब्जेक्ट भी बनाया, एक छोटा बटन यहाँ बना दिया, टेक्स्ट बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, इसमें एक कलर दे दिया और फिर हमने एक और रेक्टेंगल बना दिया। ये अलग अलग कलर के, अलग अलग टाइप के हमने बॉक्सेस बनाए। दोस्तों, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि अलाइनमेंट वास्तव में होता क्या है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसमें काम करते हैं तो। ठीक है, बाकी इसका यूज़ किस तरह से करते हैं वो हम अलग से बताएंगे आपको। देखिए, अभी क्या है कि अलाइनमेंट का मतलब ये हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट हमारे हैं इन सब की हाइट, विड्थ सब अलग अलग है। मतलब कि इनकी चौड़ाई, ख़ास तौर से अगर हम विड्थ की बात करें तो सभी की विड्थ अलग अलग है। ठीक है, अगर हम इनको एक लाइन में रखना चाहें तो हम माउस से भी ऐसे उठा के भी लाइन से ऐसे रख सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि कोई हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट आगे निकल जाए, कोई हो सकता है पीछे निकल जाए। इस तरह से अलाइनमेंट हो सकता है करने में थोड़ा प्रॉब्लम आए। तो ऐसे में या हम राइट साइड से इसको ऐसे अलाइन करना चाहें, है ना, इस तरह से करना चाहें तो हमें हो सकता है अलाइन करने में थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम इन सारे ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट एक ही बार में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो इन सारे ऑब्जेक्ट को एक ही साथ हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट की को होल्ड करके जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे के सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, या फिर होम में हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ भी एक ऑप्शन को पढ़ा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके थ्रू हम ऐसे करके इसके चारों तरफ सिलेक्शन करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद फिर हम सिलेक्शन होने के बाद अलाइनमेंट में जाएंगे और हम देखेंगे वर्टिकल लेफ़्ट, अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन राइट। ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे, चूँकि हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हैं इसलिए ये सब हाईलाइट हो गए। अलाइन लेफ़्ट से क्या होगा, देखिए जैसे ही हम अलाइन लेफ़्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ से एक ही सीध में बिल्कुल अलाइन हो जाते हैं। तो जब भी हमें एक के नीचे एक बिल्कुल सीध में एकदम अलाइन लेफ़्ट साइड के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट में रखना हो अपने ऑब्जेक्ट्स को, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इस बार हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, अलाइन सेंटर। ठीक है, सेंटर से देखिए क्या होगा, अब सेंटर लाइन सबकी एक जैसी हो गई, है ना। मतलब कि जितना ऑब्जेक्ट इस साइड में निकला है उतना ही इधर भी निकला है सेंटर पोजीशन, तो सभी की सेंटर लाइन बिल्कुल एक हो गई। इस तरह से हम इनका लेफ़्ट का और सेंटर का और ठीक इसी तरह से राइट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अलाइन राइट, अब देखिए ये क्या हुआ, अलाइन राइट हो गया। अच्छा, ये लेफ़्ट, सेंटर और राइट जो अलाइनमेंट हो रहा है,
जब हम लेफ़्ट कर रहे हैं तो लेफ़्ट हो जा रहा है, सेंटर कर रहे हैं तो सेंटर, और राइट कर रहे हैं तो राइट। ये कहाँ पर हो रहा है? ये जहाँ ऑब्जेक्ट हमने रखा है उसी जगह पर हो रहा है। लेकिन नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो 3 ऑप्शन और हैं, अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो फिलहाल इन तीनों में से एक ऑप्शन हमारा टिक है, मतलब इन तीनों में से एक कोई ना कोई एक टिक रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। हो सकता है आपको, आप इस ऑप्शन को चेक करें और ऐसा आउटपुट ना मिले, तो यहाँ ज़रूर देखिएगा, यहाँ पर अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट होना चाहिए। अगर ये सेलेक्ट होगा तब आप देखेंगे कि ये ऑप्शन बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा। अब मान लीजिए कि हमने इसमें अलाइन टू पेज, इसको हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए जब हम अलाइन करेंगे तो क्या होगा? अलाइन लेफ़्ट। अब देखिए ये अलाइन तो हुआ, लेकिन ये कहाँ चला गया? ये चला गया लेफ़्ट साइड में, पेज के बिल्कुल एज पर चला गया, यहाँ पर बिल्कुल पेज के किनारे पहुँच गया। अलाइन लेफ़्ट और अलाइन सेंटर, ये पेज के बिल्कुल सेंटर आ गया। और अलाइन राइट, ये पेज के राइट साइड में आ गया। अब ये पेज के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट हो रहा है यहाँ पर। अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर, जो भी हम कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? पेज के अकॉर्डिंग। अगर हम अलाइन टू मार्जिन को टिक कर दें, इस समय कौन सा ऑप्शन टिक हो गया? अलाइन टू मार्जिन। अब अलाइन लेफ़्ट करें, अब देखिए मार्जिन के अकॉर्डिंग हो गया। सेंटर तो वैसे ही चलेगा, देखिए है सेंटर हो गया। और अलाइन राइट करेंगे तो वो भी मार्जिन के अकॉर्डिंग। अब पेज पर नहीं जा रहा है, ये मार्जिन के अकॉर्डिंग अलाइन हो रहा है। देखिए ये ज़रूरी है कि इन ऑप्शन को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि नीचे के इन तीनों ऑप्शंस को भी समझ लें। तो ये भी आपके क्लियर हो गए। अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जहां आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी जगह पर ही वो अलाइन लेफ़्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन राइट होता रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए और साथ ही साथ आपका ये ऑप्शन भी तीनों क्लियर हो गए। इनमें से कोई ना कोई एक आपको टिक जरूर मिलेगा। ओके, अभी क्या है, अगर हम अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल और अलाइन बॉटम करते हैं तो दोस्तों हो तो इसमें भी जाएगा, लेकिन इसको समझने के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम थोड़ा सा बदल देते हैं। जैसे कि अब हम इन ऑब्जेक्ट को थोड़ा साइड बाई साइड रख लेते हैं, देखिए है। और ठीक इसी तरह से हम थोड़ा सा इसकी हाइट में भी चेंजेस कर देते हैं, अलग अलग हाइट के ऑब्जेक्ट कर देते हैं, देखिए है ना। हम थोड़ा सा इसको अलग अलग, हाँ। तो अभी क्या हुआ कि अब हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं, लेफ़्ट टू राइट रखे हुए हैं। अब हम इनको अलाइनमेंट करते हैं। कैसे अलाइन करेंगे? अलाइन टॉप। अब देखिए टॉप पोजीशन से बिल्कुल अलाइनमेंट एकदम क्लियर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए हमने इसको अलाइन मिडिल करा तो ये मिडिल पोजीशन से बिल्कुल अलाइन हो गया। अगर हम इसको अलाइन बॉटम करते हैं तो क्या होगा? ये बॉटम पोजीशन से हो गया। ठीक है, तो ये जहाँ ऑब्जेक्ट रखे हैं उसी जगह पर ये अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल और अलाइन बॉटम करता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर जो ऑप्शन हम सिलेक्ट, अब अलाइन टू पेज कर दिया, अगर अब अलाइन बॉटम करें या अलाइन टॉप करें तो क्या होगा? ये पेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेगा। ठीक उसी तरह से अगर मार्जिन कर दें तो मार्जिन के अकॉर्डिंग, और अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर दें तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये पेज के अकॉर्डिंग करेगा अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो इन्हीं तीनों में, अलाइन टॉप, अलाइन मिडिल एंड अलाइन बॉटम। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट के साथ साथ अगर हम डिस्ट्रीब्यूट पर भी बात करें कि हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं इसको, तो डिस्ट्रीब्यूट भी इसे कर सकते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अब हम इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। अब किसी के बीच में गैप कम है, किसी के बीच में गैप ज़्यादा है, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, देखिए क्या हुआ? गैप बिल्कुल बराबर हो गया। ठीक उसी तरह से अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं इस तरह से, तो हम इनको सिलेक्ट करके अगर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करते हैं तो क्या होगा? इनके बीच में जो गैप है वर्टिकली बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अलाइनमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ हम यूज़ कर सकते हैं अलाइन टू पेज, अलाइन टू मार्जिन और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है,
दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन की। ये बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने एक ग्रिड लाइन आ जाती है। यहाँ पर एक ग्रिड लाइन बनकर आ जाती है और अगर हम इस पर क्लिक कर दें दोबारा से तो ये ग्रिड लाइन गायब हो जाती है। दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बनाना हो, कुछ अलाइनमेंट वगैरह यूज़ करना हो, तब हम ग्रिड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार में ये डिस्प्ले हो जाती है, दोबारा में ये ऑफ हो जाती है। इसका बस इतना यूज़ है। बाकी ग्रिड की सेटिंग्स आप कर सकते हैं कि जैसे आप स्नैपिंग ऑन कर लेते हैं अगर आप स्नैपिंग ऑन कर लेते हैं तो आपकी जो ग्रिड लाइन है, जैसे हम ग्रिड लाइन की पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा इसको 1 इंच की हॉरिजॉन्टल पे इसमें दे दें और फिर हम इसको ऑन भी कर दें यहाँ से। अब देखिए ग्रिड लाइन काफ़ी बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी। अब यहाँ पर जब हम कोई ऑब्जेक्ट बना के स्नैप करके ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट को मूव करें, तो जैसे हम किसी ग्रिड के पास जाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाता है, देखिए, है ना। तो इसमें अगर हमने 2-3 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं तो मैनुअली भी हम इसको स्नैपिंग आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गए, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ही स्नैप हो रहा है। अब अगर मान लीजिए हम स्नैपिंग को ऑफ़ कर दें तो क्या होगा, स्नैपिंग को यहाँ जाते हैं और स्नैपिंग ऑफ कर देते हैं। इस केस में क्या होगा, अब देखिए मूव करके देखिए बिल्कुल स्मूथली मूव हो रहा है ना। जबकि अगर हम स्नैपिंग को ऑन कर लें या ग्रिड लाइन को भी ऑन कर लें, स्नैपिंग को भी यहाँ से ऑन कर लें तो क्या होगा, अभी जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव होगा बिल्कुल अटक के मूव होगा। मतलब स्नैप होगा किसके अकॉर्डिंग, ये हमारा ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग ही स्नैपिंग होगी इसमें, ठीक है। बाकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। जितना बड़ा नंबर देंगे उतना ये जो चौकोर बॉक्सेस दिख रहे हैं ग्रिड लाइन के, ये बड़े हो जाएंगे और ये सेटअप आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ग्रिड लाइन को, कुछ खास इतना यूज़ नहीं है इसका, क्योंकि हमारे पास जो अगर हम ड्राइंग वर्क करना चाहते हैं तो MS वर्ड में ड्राइंग वर्क तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप वगैरह अच्छे ऑप्शंस हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं। वहाँ स्नैपिंग और अच्छी तरह से उसमें वर्किंग दी होती है। तो यहाँ स्नैपिंग का ऑप्शन एक दिया हुआ है कि आप इससे भी यहाँ पे स्नैप और ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं और उनमें उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से ऑफ़ कर दीजिए। ये क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मल जैसा आपका स्क्रीन थी, पेज था, बिल्कुल वैसा ही दिखने लगेगा। तो इस तरह से हम ग्रिड लाइन पर भी काम कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से इसका थोड़ा सेटअप भी बना के तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज आपने MS वर्ड के अरेंज टैब में मौजूद अलाइन ऑप्शन का पूरा उपयोग सीखा। ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम पर अलाइन करना और उन्हें समान दूरी पर डिस्ट्रीब्यूट करना भी सीखा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही MS वर्ड की कंप्लीट सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार।